दोस्तों आज की इस वीडियो में रिलेशनशिप से जुड़े हुए एक ऐसे टॉपिक पर मैं बात करूंगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें पार्टनर चीट करके चला जाता है और चीट करके फिर वापस आ जाता है। तो मुझसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर, अगर हमारा पार्टनर हमें छोड़कर चला जाता है और दोबारा वापस आता है तो क्या हमें उसको अपनी लाइफ में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। बड़ा हैवी टॉपिक है और बड़ा सोचने वाला टॉपिक है। थोड़ा ध्यान से समझना। आपने सांप को देखा होगा, आपके आसपास देखे होंगे, आपने आसपास जंगल होगा वहां देखे होंगे। कई बार घर में भी आ जाते हैं सांप। आपको क्या लगता है कि सांप को पता होता है कि मेरे काटने से जिस व्यक्ति को मैं काट रहा हूं वो मर जाएगा? आपको लग रहा है ऐसा? सांप को पता होता है कि मेरा जहर जो है वो इतना खतरनाक है, अगर मैं किसी व्यक्ति को काटूंगा तो मर जाएगा। ऐसा लगता है आपको? नहीं। सांप को कभी पता नहीं होता है कि जिस व्यक्ति को मैं काट रहा हूं वो मेरे काटने से मर जाएगा और मेरा साथ सांप मेरा जो जहर है वो इतना भयंकर है, इतना खतरनाक। तो ये जो लोग आपकी लाइफ में आए और आपको छोड़कर चले गए और फिर वापिस आ रहे हैं, इन जहरीले लोगों पर हम आज बात करेंगे। उसकी जानने के लिए तो आपको वीडियो पर कंटिन्यू बना रहना पड़ेगा। कुछ ही मिनटों में सामने वाले की जो अक्ल है, जो उसकी हालत है, वो आपके सामने आने वाली है। वो क्या है, किस तरीके का व्यक्ति है, तो उसके लिए आपको वीडियो पर बना रहना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है। पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, ये जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों को आप रात दिन संभालते हैं, जिन रिश्तों को आप रात दिन बचाते हैं, जिन रिश्तों के लिए आप रात दिन लड़ते हैं। समझ रहे मेरी बात को? मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस रिश्ते के लिए आपने अपना सब कुछ खो दिया है, जिस रिश्ते के लिए आपने अपनी फैमिली को दांव पर लगा दिया है, जिस रिश्ते के लिए आपने अपने बिजनेस को दांव पर लगा दिया है और जिस रिश्ते के लिए आपने अपनी जॉब को दांव पर लगा दिया है, सामने वाले इंसान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपकी बातों को। सामने वाला इंसान तो आपको कहता है कि यार देखो, मैंने तुम्हें बोला थोड़ा ही था कि आप तुम मेरे लिए इतना कुछ करो। इसको आपने फाइनेंशियल सपोर्ट किया, इसको आपने फिजिकली सपोर्ट किया, इसको आपने हर वो चीज प्रोवाइड कराई जो इसको चाहिए थी। आपने अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया लेकिन इसको दिया है। आपने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया लेकिन इसको दिया है। और आज ना तो आपका मन आपकी फैमिली में लगता है, ना आपका मन अपनी जॉब में लगता है और ना आपका मन अपने बिजनेस में लगता है। आप रात दिन डिस्टर्ब रहते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कहता है तुम बार बार मुझे कॉल मत किया करो, तुम बार बार मुझे मैसेज मत किया करो, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं आपके मैसेज से, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं आपके कॉल से। क्या करोगे आप? रोगे? चाहते हो ऐसे इंसान को रिग्रेट फील कराना? चाहते हो ऐसे इंसान को अपने सामने झुकाना, रुलाना, उसको एहसास कराना? मैंने आपको बताया है कि आप अपॉइंटमेंट ले लेना। जो तरीके मैं बताऊंगा बस वो पेड कॉल है, पेमेंट आप करेंगे तब बात हो पाएगी। जो तरीके मैं बताऊंगा उनको थोड़ा सीरियसली फॉलो करना। सामने वाले इंसान को कुछ ही टाइम में रिग्रेट फील कराया जाएगा और आपके साथ मैं आपकी हेल्प करूंगा। उसको रिग्रेट फील होगा, 200% रिग्रेट फील होगा। वो रोएगा सामने आकर भाई, वो गिड़गिड़ाएगा, वो कहेगा कि यार मुझसे बड़ी भूल हो गई है, मुझसे बड़ा गुनाह हो गया है और मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। लेकिन उसके लिए आपका कंटिन्यू टाइम देना जरूरी है। आपके रोने से बात नहीं बनने वाली है, आपके गिड़गिड़ाने से बात नहीं बनने वाली है। ये जो आप सोच रहे हैं कि आप बार बार रोएंगे उसके सामने जाकर, बार बार गिड़गिड़ाएंगे, बार बार उसको जाकर कहेंगे यार मुझसे गलती हो गई है, वो रोएगा। अगर ऐसा होता तो आपको वीडियो देखने का जरूरत ही ना पड़ता। जब रिश्ते बेहतर होते तो हम किसी रिश्ते में नहीं चाहते, ना किसी से डिस्कस करते हैं। लेकिन जब रिश्ते बिगड़ जाते हैं ना, तो हमें एक एक पॉइंट पर डिस्कस करनी होती है। समझ रहे हैं? तो दोस्तों चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं।
टॉपिक मैंने बता दिया है कि भाई सांप को तो पता नहीं होता है कि उसमें जहर है, और जहर इतना खतरनाक है कि सामने वाले की मौत हो जाएगी। ये जो लोग आपके साथ चीट करके जाते हैं ना, ये उसी तरीके के होते हैं। अगर आप इनसे बात करोगे ना, तो इनके पास इतने बहाने होंगे। ये कहेंगे कि मैंने चीट थोड़ा ना किया है, मैंने चीट नहीं किया है तुमको, तुमने ही मुझे टाइम नहीं दिया है, मैं अकेला रहता था, परेशान हो जाता था, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया है। दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें कभी दूरियां ना बनी हो? ऐसे भी लोग हैं जो फैमिली को छोड़कर विदेश में रह रहे हैं, केवल किसी लिए, परिवार चलाने के लिए। ऐसी भी महिलाएं हैं जो फैमिली को छोड़कर जॉब कर रही हैं, इसलिए कि फैमिली चल जाए। लेकिन अगर उस व्यक्ति को आप ये कह रहे हैं कि आपने कभी मुझे समझा नहीं है, आपने मुझे कभी टाइम नहीं दिया है। प्यार से भी खतरनाक जो दर्द होता है ना, वो गरीबी का होता है। वो व्यक्ति डरता है उस गरीबी से कि किसी तरीके से वो चीजें ना आ जाए जीवन में। जिसने सहन किया है उसको बड़ी पीड़ा होती है। और आज आपका कहना है कि उसने तुमने टाइम ही नहीं दिया मुझे, मैं कैसे अकेला रहता, मैं कैसे अकेली रहती, मुझे इस व्यक्ति ने सपोर्ट किया तो मुझे इससे ही प्यार हो गया। ये प्यार है या फिर हलवा है कि किसी को भी बांटा जा रहा है? आपका दिल है या फिर कोई धर्मशाला है कि कोई भी आएगा रहेगा और चला जाएगा, कपड़े भी इकट्ठे नहीं करेगा? आपकी भावनाओं का कुछ नहीं है, आपके इमोशन का कुछ नहीं है, आपके दर्द का कुछ नहीं है। हाँ है, मैं बताता हूं क्या। आपके साथ खेलना है बस उसको, आपके साथ फिजिकल होना है, एंजॉय करना है और फिर जाना है अपनी लाइफ में। ये क्या है? इसको रिलेशनशिप आप समझ रहे हैं या फिर एक व्यापार, या बस सौदेबाजी? अगर ये रिलेशनशिप है तो आपको भी उतना ही वक्त दिया जाता जितना आप उसको दे रहे हैं, आपसे भी उतनी भावनाएं कनेक्ट की जाती जितनी उससे आपकी है। समझ रहे? उम्मीदों से भरा होता है रिश्ता, अपेक्षाएं होती है उसमें। समझ रहे? लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो उसके सामने जाकर बार बार अपने आप को रोने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उस इंसान के ऊपर आपकी बातों का असर ही नहीं होता है। वो तो कहता है कि यार तू बेवकूफ हो गया क्या, बार बार मुझे कॉल करता है। थोड़ा समझने की कोशिश करना। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी। इस महिला का कहना है कि सर मेरी एज जो है 48 है, और मुझे समझाते समझाते अपने पति को लगभग 25 साल बीत चुके हैं। मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे ही पड़ोस में रहने वाली एक महिला के साथ कनेक्ट है। वो महिला इनकी भाभी लगती है और इनसे ज़्यादा एज की है। मैं गवर्नमेंट में जॉब करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट में जॉब करते हैं। उससे मैं कम एज की हूँ, उससे सुंदर दिखती हूँ, लेकिन ऐसा क्या है कि उनको वही पसंद है। आ जाते हैं लौटकर। जैसे ही मुझे पता लगता है कि ये आज उसके साथ थे, मैं इनको बोलती हूँ तो मुझे बड़ा प्यार दिखाने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको चीट कर रहा है ना, थोड़ा ध्यान से सुनो, तो जैसे ही आप उसको पकड़ोगे वो बहुत प्यार दिखाएगा। वो अपनी चीजों को मैनेज करने की कोशिश करेगा, और जो ईमानदार व्यक्ति है वो सीधा सीधा आपको कहेगा कि देखो ऐसा है नहीं कुछ भी, क्योंकि उसको पता है कि कोई जांच भी की जाएगी, किसी तरीके से रिश्ते में बहुत गहराई तक जाया जाएगा, तो कुछ झूठे तसल्लियां नहीं मिलने वाली है, सच ही मिलेगा कि ऐसा था नहीं। वहम और अहम में तो बर्बाद हो जाते हैं लोग। वहम और अहम समझते हैं ना मैं, और वहम भरम।
इसमें बर्बाद हो जाते, लेकिन अगर ओरिजिनल स्थिति है तो फिर बर्बाद होना निश्चित है। थोड़ा समझना कैसे। अब इसने कहा कि सर मैं कम से भी कम इस व्यक्ति को 50 बार पकड़ चुकी हूं, लेकिन सर इस व्यक्ति की आदत पर फर्क नहीं पड़ता है। मैं बार बार इसको पकड़ती हूं, कोशिश भी करती हूं, लेकिन पता नहीं सर ऐसा क्या है। आपको क्या लग रहा है कि थर्ड पार्टी की एज बहुत ज्यादा है इसलिए उससे कनेक्ट है? आपको क्या लग रहा है कि थर्ड पार्टी की एज बहुत ज्यादा है, वो बहुत बुरी होगी? थोड़ा समझने की कोशिश करना। और थर्ड पार्टी का वेट बहुत ज्यादा है इसलिए उससे प्यार करता है, ये लग रहा है आपको? नहीं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जब कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में आती है तो हमारी कंप्लेन होती है और उसका प्रेम होता है। अगर हस्बैंड घर पर आते हैं तो आपका एक ही शब्द होता है, वही चीज उसने कही है। मैंने पूछा कि अच्छा आपका बिहेवियर कैसा है? मैंने कहा कहीं ना कहीं आपका जो इस स्थिति को देखकर बिहेवियर बन चुका है वो कंप्लेनिंग बन चुका है। हाँ सर बन चुका है। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा जैसे वो घर पर आते होंगे तो आप कहते होंगे आ गए उससे मिलकर। उसने कहा हाँ सर। मैंने कहा फिर अगर वो अपने ऑफिस की थकान से भी घर आ रहे हैं तो उसको लगेगा कि यार ये क्या है, मैं किसी रिश्ते में हूं या फिर किसी दबाव में। और ये चीज ऐसा नहीं कि उसके दिमाग तक रहेगी। फिर आप खाना उसको देते हैं, किसी कारणवश आपके खाने में नमक ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो कहते कि यार इसमें नमक कम है। अच्छा, इसका मतलब वो बहुत अच्छा बनाती है। किसी कारणवश वो आपको ये कह देते हैं कि यार आप कपड़े अच्छा पहना करो, ड्रेस अच्छी अच्छी रखा करो। फिर आप कहती है अच्छा वो बहुत अच्छा पहनती है क्या? अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि वो अपनी लाइफ में मशगूल है, अपनी लाइफ में अच्छे से जी रही है, और आप अपनी लाइफ में आपके हस्बैंड आपके बराबर में बैठे हैं, आपका प्यार आपके बराबर में बैठा है, और आपका कहना है कि वो ऐसा कर रही है क्या? थर्ड पार्टी को कौन लेकर आ रहा है लाइफ में? आपसे मैं पूछ रहा हूं, थर्ड पार्टी को कौन लेकर आ रहा है बीच में? आप कहेंगे सर मैं। और जब आप लेकर आ रहे हैं भाई, आपके हस्बैंड है, मैं मानता हूं कि उसने कोई गलती की है, लेकिन ये जो बार बार उस व्यक्ति को कंप्लेन करना, बार बार उसके साथ एक इसी टॉपिक पर बात करना, बार बार उसको सोते समय भी वही चीजें रियलाइज कराना कि नहीं मुझे टच मत करो। अगर आप कुछ भी नहीं, ये आपका दायित्व है कि उसकी जरूरतें पूरी की जाए। पति है या पत्नी भी है तो भी आपका दायित्व है। वो चीट कर रहा है, उसका गुनाह है। अब आप कहेंगे सर तो ऐसे तो किसी को भी छोड़ दे। मैंने कब कहा है छोड़ दो? मेरा आपसे एक एग्जाम्पल है कि अगर कोई आपके सोने की अंगूठी आपके हाथ से निकल जाए और निकलने के बाद किसी नाली में गिर जाए और वो आपको दिख रही है, उसको वहीं छोड़ दोगे? आपसे मैंने क्वेश्चन किया है कि कोई आपकी अंगूठी सोने की यानी गोल्ड की वो निकल कर और नाली में गिर जाए तो उसको वहीं छोड़ दोगे क्या? अंगूठी की कीमत होगी ज्यादा से ज्यादा 70,000, 50,000। उस व्यक्ति की कीमत कितनी होगी जो आपके बच्चों को, आपको, आपके फैमिली को चला रहा है और पैसा भी कमाता है, आपको खाना भी दे रहा है, आपको घर भी देता है, अगर रेंट पे रहे तो रेंट भी दे रहा है। या फिर आप ही इस सब स्थिति में हैं, मतलब आपकी वाइफ है, नहीं भी कमाती, चलो मानता हूं, आप प्रयास करें उस रिश्ते को बनाने का, और बिल्कुल अगर हद आ गई है, आप ही अपने आप में उस रिश्ते में घुटने लगे हो, आप ही टूटने लगे हो, आपको ही महसूस होने लगा है। देखो दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता नहीं जिसमें टूटना पड़ी हो, दुनिया में कोई ऐसा संगठन नहीं जिसमें जो टूटा ना हो। हर संगठन में
पार्टी कोई नहीं ऐसी दुनिया में जो ना टूटी हो। कोई परिवार नहीं जिसमें दो राय ना हो। सब में झगड़े हैं। दुनिया में कोई ऐसा परिवार नहीं बना। समझ रहे? तो रिश्तों को चलाना नॉर्मल चीजें होती। तो मैंने कहा कि ऐसा करिए, आप एक तो कंप्लेनिंग बिहेवियर मत रखिए। समय बीता, 10 से 15 दिन तक उसने मुझसे काउंसलिंग ली और आप हैरान हो जाएंगे, जैसे जैसे मैं उसको बताता गया वैसे वैसे वो करती गई। पॉइंट टू पॉइंट मैंने उसको हर एक तरीके, रिवर्स साइकोलॉजी, साइलेंट ट्रीटमेंट, बहुत सारे तरीके बताए। लगभग 12 दिन में उसके हस्बैंड ये कहने लगे कि ठीक है, खुद से, गुनाहगार जब खुद से कहता है ना, वो तब कहता है जब उसको वहां से ज्यादा प्यार यहां पर मिलेगा। उसके हस्बैंड ने कहा कि देखिए, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा लैपटॉप है और ये मेरी गाड़ी है। आप इस गाड़ी में ट्रैकर लगा दीजिए, मोबाइल को हैक कर लीजिए, मुझे हैक कर लीजिए, लैपटॉप को हैक कर लीजिए। आज के बाद अगर मुझसे गलती होगी तो कभी इस रिश्ते में नहीं रह, मैं खुद ही आपको मना कर दूंगा। मैं नहीं रह सकता, क्योंकि मैं चीटिंग भरा जिंदगी नहीं चला सकता। खुद कह देता है सामने वाला, रोता भी है कि नहीं नहीं गलती हुई है, लेकिन कैसे वो उस तरीके का प्यार, उस तरीके की मैनेजमेंट की गई है। ये नहीं कि अगर सामने वाला पकड़ा गया तो उसके ऊपर बहुत डंडा चला दिया जाए। ये चोर नहीं है भाई, ये भावनाओं का चोर है। समझ गए? बचपना नहीं है उसमें, उसकी उम्र है 50। वो बच्चा नहीं है, 30 प्लस है उसकी उम्र। भाई क्या कर रहे हो आप? अब क्वेश्चन ये था कि सर, अगर कोई हमारे साथ चीटिंग करके किसी थर्ड पार्टी के साथ रह के और वापिस आता है, ये तो रही बात मैरिड लाइफ की। कई बार रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है, आपका पार्टनर किसी फैमिली बर्डन को लेकर बड़ा डिस्टर्ब है और आपको इग्नोर किए जा रहा है, परेशान हो रहा है, वो अकेला है, रात दिन फैमिली की फिक्र है, फादर की फिक्र है, मदर की फिक्र है, किसी गरीबी से गुजर रहा है, किसी कर्ज से गुजर रहा है। उसका इग्नोर करना आपको वाजिब है। समझ रहा मेरी बात को? उसका आपको परेशान करना बहुत बड़ा वाजिब है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, अगर वही इंसान किसी थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट करता है, उसके साथ सोता है, उसके साथ रहता है और आपको कहता है कि आपसे बेहतर है थर्ड पार्टी, और आपको छोड़कर चला जाता है, उसके साथ रहता है, घूमता है, यहां तक कि वो शादी के भी वादे कर लेता है। मेरी बात को समझ लेना। फिर आपको पता लगता है कि यार, ये तो किसी थर्ड पार्टी के साथ है, और अब वो आपको कहता है कि यार, मुझसे भूल हो गई थी, मुझसे गलती हो गई थी, और इस गलती को मैं कैसे एक्सेप्ट करूं, कैसे स्वीकार करूं? आप पकड़ लेते हैं गलती, और वो गलती इतनी गहरी है जिसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। बात कुछ समझ आई है? अब ये कहता है कि नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई। पकड़ा तो आपने है ना, गलती किससे हुई है? अगर आप ना पकड़ते तो गलती कहां होती? कुछ समझ आया? दिमाग को ज्यादा दौड़ाओ मत और ज्यादा भगाओ मत। आया समझ? ज्यादा दौड़ा दौड़ी मत करो, ज्यादा इधर उधर की बातें मत सोचो। और मैंने कहा है कि सांप को आप जितना दूध पिला लीजिए, वो जहर ही उगलेगा। तो ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करना मतलब अपनी गर्दन पे लाना है। मैं कहता हूं उस बात को एक्सेप्ट कर भी लो तो पूरी जिंदगी आपको दुख, तकलीफ और बहुत ज्यादा चीटिंग का स्वीकार करा, वो चीटिंग करा कर देंगे भाई। नहीं सुनते लोग, आपके जैसे दर्द को नहीं मान पाएंगे। अगर आपने गलती से एक्सेप्ट इनको कर भी लिया, गलती से कुछ इनको टाइम दे भी दिया, तो इनके मन में एक भ्रम रहेगा कि अरे, मैंने तो उसको छोड़कर इसको स्वीकार किया था। बात को समझ लेना मेरी।
ये सोचते हैं कि यार मैंने उसको छोड़कर इसको एक्सेप्ट किया था और यही मुझे टाइम नहीं दे रहा, तो इसका मतलब वो ही बेहतर था। ये बेवकूफी वो लोग करते हैं जिनको रिश्तों के बारे में नहीं पता है, जिनका मूड जो है ना, एक शब्द सुना होगा, मूड स्विंग होना। छोटी छोटी बातों पर स्टेटस लगा देते हैं, छोटी छोटी बातों पर शिकायतें कर देते हैं। तो मैं ये कहता हूं, रिग्रेट फील कराने के लिए आपका इमोशनली स्ट्रोंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिश्तों में ज़्यादा गहराई तक जाना बहुत गलत है। रिश्तों को संभालना बहुत गलत है। बस मैनेज नहीं करना, अपने आप को मैनेज करना, रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर आप सारी उम्र उसी को संभालने में लग जाओगे, तो आप कंगाल हो जाएंगे मेरे भाई। ऐसे रिश्तों में मैं रहा हूं। मैंने 8-8 साल तक रिश्तों को संभाला है। पीछे एक फूटी कोड़ी नहीं बची थी। या तो रिश्तों को संभाल लो या पैसे को संभालो। अगर आपकी पत्नी या आप बहुत बेहतर हैं और दोनों बहुत बेहतर तरीके से रिश्ते को चला रहे हैं, पैसा खत्म नहीं होगा भाई। दोनों में बहुत प्यार है। किसी भी रिश्ते को एक मैं बहुत बड़ा मंत्र आपको बता देता हूं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड लाइफ में हैं या किसी भी लाइफ में हैं, किसी भी रिश्ते में, अगर उनमें बहुत प्यार है, बहुत शांति है, झगड़े नहीं है, तो पैसा खत्म नहीं होगा। मैं लिख कर दे सकता हूं, लिख कर मेरे भाई। प्रेम पैसे को अट्रैक्ट करता है, खुशियां पैसे को अट्रैक्ट करती है, लेकिन दुख, तकलीफें, झगड़े, क्लेश पैसे को भगाते हैं। समझने की कोशिश करना। मैंने जो बताया है कि अगर चीट कोई करके गया है या फिर उसको रिग्रेट फील कराना है, तो आपकी जिम्मेदारी है अपने आप को बेहतर बना लेना। उसके सामने रोकर गिड़गिड़ाकर रिश्ते की भीख नहीं मांगनी है। रिश्ते को संभालना है, बस शांत होकर, चुप होकर, स्मूथली चलाना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आया समझ आपको? तो दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, और मैं मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ और एक बेहतर टॉपिक के साथ।